हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि वर्तमान में भारत एवं चीन के संबंधों पर चर्चाएं काफ़ी जोर पकड़ रही हैं, जिनमें चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की चर्चा, फिर चाहे टिकटॉक पर बैन हो या फिर चीनी सामान का बहिष्कार करना हो, इन सभी मुद्दों पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्या भारत चीन के उत्पादों का बहिष्कार कर सकने की स्थिति में है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद भारत में यह बात जोर पकड़ती है कि भारत के लोगों को चीनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या भारत के लिए ऐसा करना संभव है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन का पदार्पण इसी कहावत से सिद्ध करता है। जब भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात कही, तो चीन ने यह भी कह दिया कि वह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी को बंद कर देगा। चीन के इस कदम से भारत के असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पानी की आपूर्ति में कमी आ सकती है, जिससे इन राज्यों में पानी की कमी होने से आम जनजीवन, कृषि और उद्योग बुरे तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। हम चर्चा करते हैं कौन कौन से उत्पाद भारत चीन से आयात करता है। बिजली उत्पाद, कार, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, दूध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों का आयात भारत करता है। इसी क्रम में कौन कौन से उत्पाद भारत चीन को निर्यात करता है। एक्सपोर्टेड टू चाइना। कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, कच्चा लेड, लौह अयस्क, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामग्री तथा अन्य पूंजीगत वस्तुएं इत्यादि। भारत अपने हीरे का 36% चीन को निर्यात करता है। अब हम चर्चा करते हैं चीन के उत्पाद भारत में इतने पसंद क्यों किए जाते हैं। जैसा कि चीन में बने उत्पाद कम उत्पादन लागत के कारण सस्ते होते हैं, इसी कम कीमत के कारण यहाँ का सामान भारत सहित पूरी दुनिया के बाजार में छाया हुआ है। भारत में बने उत्पादों की लागत अधिक होने के कारण भारत चीन के बाजारों में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। वर्ष 2015-16 के वित्त वर्ष में भारत का चीन को निर्यात $390 मिलियन था, जो कि भारत के कुल निर्यात का केवल 3.59% था। दूसरी तरफ चीन की तरफ से भारत को निर्यात $14,704 मिलियन था, जो कि भारत के कुल आयात का 15% था। अब हम चर्चा करते हैं चीन ने भारत के किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के खिलौना उद्योग को हुआ है। चाइनीज खिलौनों की लागत इतनी कम है कि कोई भी भारतीय कंपनी चीन की प्रतियोगिता का मुकाबला करने में असमर्थ है। पिछले साल भारतीय खिलौनों के केवल 20% बाजार पर भारतीय कंपनियों का अधिकार था, बाकी के 80% बाजार पर चीन और इटली का कब्जा था। एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 5 साल में 40% भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की भी कमर तोड़ दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिवाली के मौके पर घर घर में उपयोग की जाने वाली सीरीज या बिजली की लड़ी है। इसके अलावा बिजली का लगभग हर सामान भारत के बाजारों में भरा पड़ा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाइना बाजार भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। क्या भारत चीन के उत्पादों को भारत में आने से रोक सकता है? इस बारे में चर्चा करते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि WTO के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं क्यों न हो। लोकसभा में सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे कुछ मोबाइल फोन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन उपकरण पहचान संख्या अर्थात IMEI नंबर या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं थी, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही चीन से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर बात यह भी ध्यान दिलाने योग्य है कि भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का 2% भारत को भेजता है। इस प्रकार यदि भारत चीन के उत्पादों को बंद करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिससे ज्यादा नुकसान चीन का न होकर भारत का और उसके निवासियों का हो। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद करना भी भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक की ज्यादातर चीजें चीन से ही आती हैं, जो कि सस्ती होती हैं। यदि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर रोक लगा भी दी, तो भी इतनी जल्दी इन चीजों का उत्पादन भारत में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अधिक समय और अधिक निवेश की जरूरत होती है। हम चर्चा करते हैं भारत चीन के उत्पादों को रोकने के लिए क्या कर सकता है।
WTO नियमों के कारण भारत चीन के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं लगा सकता है, लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है। यह एक प्रकार का ऐसा शुल्क होगा जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। यदि चीन के उत्पादक इस ड्यूटी की वजह से भारत में सामान नहीं भेजते हैं तो भारतीय उत्पादक उन्हें भारत में बनाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे देश में रोजगारों का अवसर भी मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जैसा कि भारतीय बाजार में जितनी बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान मिलता है, उससे तो सिर्फ यही लगता है कि चीन के उद्योगपतियों ने भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार, उत्सव, समाज, आयु वर्ग, विभिन्न प्रदेशों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बनाई होगी, फिर उत्पादन शुरू किया होगा। तभी तो हमारे शादी समारोह से लेकर जन्मदिन, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि अवसरों के लिए मेड इन चाइना सामान सस्ते दामों पर हर दुकान एवं नुक्कड़ पर उपलब्ध होता है। अब हालातों को देखते हुए इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार नहीं बल्कि भारत के लोग अवश्य ही रोक सकते हैं। हम भारतीयों को थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली वाली विचारधारा को अपनाना ही हमारे देश के हाथ मजबूत होंगे। बातों को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने एक लाइन में अपनी पूरी बात को कही। वह लाइन थी, लोकल के लिए वोकल बने। और के साथ ही मोदी जी ने साफ कहा है कि हमें अपने सामान पर गर्व करना सीखना होगा और उनकी जमकर तारीफ भी करना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि हम भारतीय अपने देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बना सकते हैं। सुई से लेकर जहाज तक अगर हम चाहें तो अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करें तो देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। यह थी पूरी चर्चा। भारत में बढ़ते चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।